जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। हमारे सनातन धर्म में भी आज भी माता वैष्णो माता की महिमा गाने से लोग नहीं थकते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र के कलयुग को लेकर के लोगों में जितने भी कष्ट और परेशानियां हैं, बिना देवी देवता के शरण गए हमें उन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो नाम जप के साथ साथ उनकी कथाएं भी सुनना चाहिए। उपाय ये बताई गई हैं कि आज भी स्थान पर काल भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत कहीं पे भी मान्यता के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। बाकी सबका जो प्रारंभ है वही अंत है। तो कथा तो सब जगह एक ही सी रहती, हर देवी देवता वही हैं। ये है कि अपनी अपनी श्रद्धा की, आप किस पे श्रद्धा रखते हैं। तो मैं वैष्णो माता की कहानी कथा बता रही हूँ। वैष्णो देवी की जुड़ी कई कथाओं में से एक कथा है कि बहुत ही प्रचलित है। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर के उनकी लाज बचाई थी। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया था। तब से आज तक सभी लोग इस तीर्थ स्थल पर जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं। और माता की कृपा से कटरा से कुछ ही दूरी पर स्थित हसली गांव में माँ वैष्णो अपने परम भक्त उनका श्रीधर रहते थे, जो माता की बहुत ही सेवा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते थे थोड़ा सा। और हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के पूजन के समय नवरात्रि का व्रत रखा था और नवरात्रि पूजन के समय कन्या को बुलाया। कन्या वो खिलाई रहते, उसी बीच माता वैष्णो भी उन कन्या के बीच आकर के बैठती हैं और पूजन के समय माता भी प्रसाद को ग्रहण करती हैं। फिर श्रीधर से बोलती हैं कि जाओ गांव में सब जगह आसपास भंडारा बुलवा दो कि आज तुम्हारे घर में भंडारा है, सभी लोग भोजन करने आए। तो इस तरह से वो संदेश श्रीधर जाके सभी गांव में बोलता है। सभी गांववासी इकट्ठा होते भंडारे के दौरान और उन्हें रास्ते पर गुरु गोरखनाथ और भैरवनाथ उनके शिष्य मिलते। उनको भी श्रीधर जी ने निमंत्रण दिया था कि आज उनके यहाँ भंडारा है, वो भोजन करने अवश्य आए। सभी पहुँचते हैं। उसी समय पे माता जो कन्या के रूप में थी, वो विचित्र तरह के पात्र से सबको खाना परोसती रहती हैं। खाना परोसते हुए वो खाना परोसते समय वो भैरवनाथ के पास पहुंचती हैं और खाना तो वो बोलता है मैं मांस और मदिरा खाता हूँ, मैं ये सब खाना नहीं खाता। तब माता उनको समझाती हैं कि ये पंडित का घर है, यहाँ लहसुन प्याज या मांस मदिरा नहीं चलता, आपको यही खाना। लेकिन भैरवनाथ अड़ा रहा, वो माता का हाथ पकड़ता है। माता उसकी मनसा जान जाती है। उसी समय वायु रूप धारण करके वो वहाँ से गायब होकर त्रिकुटा पर्वत पे चली जाती हैं। तब वहाँ पे हनुमान जी रहते हैं माता की रक्षा के लिए और हनुमान जी को बहुत प्यास लगती। तब माता ने बाण से पहाड़ पर भेद किया तो वहाँ से एक जलधारा बहने लगी, जिसे बाण गंगा कहा गया। और उसी बाण गंगा के जल से माता ने अपने केस भी धोए। उसके बाद उनका पीछा करते हुए भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच जाता है और भैरवनाथ तो रक्षा के लिए वहाँ पे जो तत्पर थे हनुमान जी, उनसे काफ़ी युद्ध करते हैं। लेकिन हनुमान जी धीरे धीरे निढाल होने लगते हैं। तब माता वैष्णो आती हैं और उसको माँ काली का रूप धारण करके उसका संहार करती हैं, उसका वध करती हैं। वध होने के बाद भैरव को बहुत पछतावा होता है। तब माता उसको वरदान देती हैं कि मेरा दर्शन करने बाद अगर कोई तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो उसके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। इस तरह से वो भैरवनाथ को वरदान देती हैं और जो श्रीधर ऐसा वो उनको लगता है और जिसमें 9 माह तक माने तपस्या की, उसको अर्धकुमारी कहा गया। ये श्रीधर एक सपना देखते हैं कि माता इस तरह से करती हैं। जाके त्रिकुटा पर उनको 3 पिंडी दिखाई देती हैं। तब से उनके पूर्वज और श्रीधर माता की बहुत सेवा कर रहे हैं। उन्हीं के वंश मतलब सारे वंशज उनके वैष्णो माता की सेवा करते आए हैं। जय माँ वैष्णो देवी।